इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक में अयोग्य घोषित। 100 ग्राम वजन, जी हां, मात्र 100 ग्राम वजन ज्यादा होने पर अयोग्य घोषित किया गया है। 50 केजी वेट कैटेगरी में फाइनल की प्रतिस्पर्धा उनकी होनी थी, इसके लिए वो पहुंची थी, लेकिन उससे पहले ही बैड न्यूज ये सामने आई कि वो इस प्रतियोगिता में हिस्सा भी नहीं ले पाएंगे, यानी कि वो लड़ भी नहीं पाएंगे मेडल के लिए। उससे पहले ही उनको हार करार दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, विनेश ने रात भर वजन कम करने की कोशिश भी की है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। रात भर विनेश फोगाट ने साइकिलिंग की है, जॉगिंग की है, तो उन्होंने पूरी कोशिश की वजन कम करने की। तस्वीरें भी अब सामने आ रही हैं उनके वजन कम करने की। उन्होंने साइकिलिंग की है, उन्होंने जॉगिंग की, ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। रात भर किस तरीके से उन्होंने वजन कम करने की अपनी कोशिश की है, क्योंकि ज्यादा वजन नहीं था। उन्हें भी लग रहा होगा, उनके कोचेस को भी लग रहा होगा कि ये वजन कम किया जा सकता है। उसके बाद ये तस्वीर देखिए, उनके प्रैक्टिस की है, एक्सरसाइज की है, जिससे कि उनका बढ़ा हुआ जो कुछ भी वजन है वो कम हो पाए। हालांकि ऐसा हो नहीं पाया। मैच से ठीक पहले जब वजन नापा गया, क्योंकि एक मानक तय पहले से होते हैं फेडरेशन की तरफ से, ऐसे में वो वजन 100 ग्राम ज्यादा निकला। बता दें कि 50 किलो वर्ग की कैटेगरी उनकी थी, उसमें प्रतियोगिता होनी थी, फाइनल मैच था, लेकिन उससे पहले ही वो डिस्क्वालीफाई हो गई और उसकी बड़ी वजह उनका बढ़ा हुआ ज्यादा वजन, जिसके बाद उनको डिहाइड्रेशन की भी शिकायत हुई है, क्योंकि लगातार वो वजन कम करने की कोशिश कर रही थी, पानी भी वो नहीं पी रही थी, और उसके बाद फिलहाल उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। लेकिन इन सब के बीच अब इस पूरे मामले की जो गूंज है वो भारत की संसद में भी सुनाई दी है, जहां पर विपक्ष ने इस पूरे मामले में भारत सरकार के हस्तक्षेप की मांग की है। साथ ही मामले में आरोप भी लगाया गया है कि कोई साजिश हो सकती है। तो अखिलेश यादव ने भी कहा है क्या वाकई वजन कम होना वजह है, इसकी पड़ताल होनी चाहिए, सच्चाई सामने आनी चाहिए। हालांकि हेमा मालिनी ने जो कुछ कहा, उन्होंने कहा कि देखिए कितना महत्वपूर्ण होता है वजन को घटाना, इससे हमें सबक लेना चाहिए। तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं इसको लेकर सामने आ रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार इस पूरे मामले में एक के बाद एक बड़ा अपडेट। विनेश फोगाट की तबियत बिगड़ने की खबर सामने आ रही है। विनेश फोगाट को फिलहाल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। विनेश फोगाट को डिहाइड्रेशन की शिकायत हुई थी, जिसके बाद अब भारतीय दल विनेश से मिलने जा रहा है। ये बड़ा अपडेट इस मामले में सामने आ रहा है। तो एक एक करके जो खबरें सामने आ रही है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल तबियत खराब हुई है। तो उसके लिए थोड़ा हल्का फुल्का डिहाइड्रेशन का वो हुआ, वही वो एकदम फिट हैं और आराम कर रही हैं वो विलेज में। सर, लेकिन अभी जैसे आप सब जानते हैं, देश के वो क्या मैसेज देना चाहिए कि देश में जश्न का माहौल था कि एक और मेडल आ गया, सिल्वर आ गया, कम से कम सिल्वर अश्योर हो गया, गोल्ड भी आ जाएगा। देश को एकदम जश्न का माहौल था और अब देश में बिल्कुल दुख का माहौल छाया हुआ है। पूरे देश में सिर्फ यही बात हो रही है अभी, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? ये बहुत ही दुखद है हमारे देश के लिए कि कुश्ती में महिलाओं का पहला, अगर सिल्वर आ जाता वो भी महिलाओं का पहला मेडल होता, और गोल्ड आ जाता वो भी महिलाओं का पहला, क्योंकि कुश्ती में भी गोल्ड आया नहीं है। तो यह तो बहुत ही दुखद है और दुर्भाग्य कहेंगे हमारे देश के लिए कि जो ये वजन की वजह से ये गड़बड़ा गया। बिल्कुल सर, आप अपने तरफ से अभी विनेश को क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि जैसे आपने बताया हाइड्रेशन मिल रहा है अभी उनको? अभी तो वहाँ पूरी टीम उनके साथ, पूरी डॉक्टर सब लोग अपने, हमारे वहाँ सेफ डिमिशन गगन नारंग जी हैं, पीटी उषा मैडम वहाँ पहुँच गई हैं, सब लोग उनको जितनी अच्छी से अच्छी सुविधाएं सब दी जा रही हैं। और आप देश से क्या गुहार लगाना चाहेंगे, अभी क्या सपोर्ट कीजिए? अब देश से यही गुहार लगाएंगे कि भाई देश के भाग्य में ये महिला मेडल नहीं था, इनका मेडल नहीं था, अब उसके लिए हम दुख ही प्रकट कर सकते हैं। सर, एक सवाल और कि हमारे और भी पहलवान हैं, जैसे ये बड़ा ही दुखद रहा अब तक, निशा दहिया का आपने देखा इंजर्ड हो गई, बहुत अच्छा खेली थी, इंजर्ड हो गई, ये बहुत अच्छा खेली थी, डिस्क्वालीफाई हो गई। तो ये क्या कहते हैं, ये एक तरह से अभी इस बार के लिए रेसलिंग की शुरुआत। तो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से क्या कुछ इस पूरे मामले में बयान दिया गया, ये हमने आपको सुनाया है। इस पूरे मामले में चर्चा के लिए खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। शिखा शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए, डाइटिशियन हैं आप, साथ ही पहलवान शौकेंद्र तोमर अर्जुन अवार्ड विजेता हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ गए। पहलवान अलका तोमर हमारे साथ हैं, अर्जुन अवार्ड विजेता हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ गए। साथ ही चंद्रशेखर लुथरा खेल पत्रकार है, आप भी हमारे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत है आप सभी का। साथ ही मेरे वरिष्ठ सहयोगी अनुराग दीक्षित भी न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग, इस पूरे मामले को आप कैसे देख रहे हो? बेहद अफसोसजनक, और जिस तरीके से संसद से लेकर सड़क तक लोगों में निराशा है और सवाल खड़े हो रहे हैं, उसके बाद अब अगला एक्शन क्या होता है भारत की तरफ से, इस पर नज़र हर किसी की है रंजना, क्योंकि ये तय माना जा रहा था कि जिस तरीके से विनेश का प्रदर्शन रहा है, गोल्ड मिलना तय है। और अभी जिनको हम सुना रहे थे, जिनको देख रहे थे दर्शक, वो बता रहे थे कि पहली बार ऐसा होगा कि कोई महिला पहलवान कुश्ती में ओलंपिक में गोल्ड जीतने जा रही है, और सिर्फ गोल्ड नहीं, सिल्वर भी पहली बार हमारे हिस्से में आने जा रहा था। हालांकि 2008 से पिछले 16 साल से लगातार कुश्ती में हम मेडल तो जीतते आ रहे हैं, लेकिन इस बार उम्मीदें कहीं ज़्यादा थी। और अब जिस
तरीके की ये खबर अब से कुछ देर पहले आई, उसके बाद एक बड़ा झटका जरूर लगा है और इस झटके के बाद कई सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं। सवाल ये भी कि क्या ये संभव हो सकता है कि एक खिलाड़ी जो ओलंपिक में फाइनल खेल रहा है, जिस पर 150 करोड़ भारतीयों की उम्मीदें लगी हुई हैं, अचानक से उसका वजन बढ़ जाता है और अचानक से खबर आती है कि वो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। क्या प्रक्रिया होती है ये समझना बेहद जरूरी है और मुझे लगता है कि हमारे साथ जो खास पैनल हैं वो इस प्रक्रिया को बेहतर तरीके से समझाएंगे। लेकिन अब से पहले 53 किलोग्राम की कैटेगरी में विनेश फोगाट कुश्ती लड़ा करती थी और 2016 में जब उन्होंने अपना डेब्यू किया था तब वो 48 किलोग्राम से अपनी एंट्री करती बिल्कुल, ये नजर आ जो रही। चूक होती है ना अनुराग, ये बहुत दिल को दर्द देने वाली है क्योंकि आखिरी वक्त पर इस तरीके की खबर। अलका तोमर जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। आप तो खुद एक पहलवान रह चुके हैं, अर्जुन अवार्ड विजेता भी आप है। एक खिलाड़ी के तौर पर इस पूरे वाक्य को आप कैसे देख रहे हैं? ऑनलाइन चल रहा। हाँ जी, अलका जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मेरा सवाल है कि आप खुद भी एक पहलवान हैं, खुद भी आप कई अवार्ड्स, कई मेडल्स जीत चुकी हैं। ऐसे में आप एक खिलाड़ी के तौर पर इस पूरे वाक्य को कैसे देख रही हैं? देखिए, पहले तो मैं बता दूं, बहुत दुख हुआ सुन के कि विनेश को डिस्क्वालीफाई कर दिया है, क्योंकि हम सब कल से विनेश की कुश्तियां देख रहे थे। कल से बहुत ज्यादा खुश थे कि विनेश ने जिस तरह से कुश्ती खेली है, जिस तरह से उसने जापान की लड़की को हराया है और जिस तरह से वो फाइनल में उसने प्रवेश किया है, वो देश की पहली महिला रेसलर बन गई है। तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही है सभी रेसलर्स को, सभी देशवासियों को बहुत ज्यादा खुशी है। तो और जैसे ही मैं अभी ऑफिस आई थी अपने, तो एकदम से सभी किसी का फोन आया कि विनेश का वजन नहीं आया है 100 ग्राम और डिस्क्वालीफाई उसको कर दिया। तो बहुत ज्यादा निराशा हुई, बहुत ज्यादा दुख हो रहा है कि भाई ये क्या हो गया एकदम से। हम तो मेडल, गोल्ड मेडल पहनने वाले थे और उसके बाद कोई मेडल नहीं हमको मिल रहा है। तो बहुत दुखद हुआ है, दुख लग रहा है बहुत ज्यादा। और ये प्रक्रिया ये रहती है कि जिस वेट में आप खेल रहे हैं, जैसे कि विनेश 50 केजी में खेल रही है, तो उसको पूरा वेट दिखाना होता है हमको। उसमें 500 ही आपको दिखाना होगा। आप 1 ग्राम भी ज्यादा वजन नहीं दिखा पाएंगे। ठीक है अलका जी, मैं आपका दोबारा से रुक करूंगी। इससे बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर ट्वीट किया गया है। उन्होंने कहा कि हम विनेश के साथ हैं। उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया इस पूरे मामले में सामने रखी है, जहां पर उन्होंने कहा कि करोड़ों लोगों की उम्मीद को बड़ा झटका लगा है। हम विनेश के साथ, इस वक्त पूरा देश विनेश के साथ है इनफैक्ट, क्योंकि देशवासी को उम्मीदें जरूर थी। करोड़ों लोगों की जो उम्मीद उनको झटका लगा है, ऐसा अमित शाह ने कहना है, क्योंकि पूरा देश उनसे उम्मीदें लगाए बैठा था। हर किसी को गोल्ड मेडल की उनसे उम्मीदें थी, लेकिन आखिरी वक्त पे वो जो उम्मीद जो है वो टूट गई। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम मोदी ने पीटी उषा से इस पूरे मामले पर बातचीत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीटी उषा से बात की है। आईओए के अध्यक्ष हैं पीटी उषा। पीएम ने पीटी उषा से कहा है कि मामले पर विरोध जताया जाए। साथ ही उन्होंने इस पूरे मामले में आगे की संभावनाओं पर भी बातचीत की है कि आगे क्या कुछ ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं हमारे पास। पीएम मोदी ने पीटी उषा से इस पूरे मामले में बात भी की है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।